हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो? आशा है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। विद्यार्थियों, आज बात करें हम 10th क्लास का पेपर है विज्ञान का। उसका एक ब्लू प्रिंट है और उसके बारे में और पूर्णांक के बारे में तो बात करते हैं बच्चों, बिना वक्त गवाए। देखो, इसमें रासायनिक अभिक्रिया है, समीकरण। ये ब्लू प्रिंट है। ब्लू प्रिंट इसलिए दिखा रहा मैं आपको कि किस पर्सन में, किस लेसन से, किस पार्ट से आपके किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, वो आपको देख रहे हैं। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको। देखो बच्चों, पहले है रासायनिक अभिक्रिया है समीकरण। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न एक आएगा। ठीक है, इसके बाद में रेगिस्तानी आएगा, सीधे डायरेक्ट चलो। दीर्घ उत्तरात्मक दीर्घ प्रश्न आएगा, एक क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर का आएगा। फिर आगे चलो लघुत्तरात्मक प्रश्न। ठीक है, लघुत्तरात्मक प्रश्न में 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, 2 नंबर का आएगा। ठीक है, कुल 3 क्वेश्चन है, 6 नंबर का आएंगे। ठीक है ना। यहाँ पर देखो कुल योग दे रखा है। आगे चलो, धातु अम्ल क्षार लवण, इस पार्ट से ठीक स्थान में एक आएगा। ठीक है, और निम्न धातु में एक आएगा, 1 नंबर का। आ भी सकता, नहीं भी आ सकता, ऐसा ही है। अति लघुत्तरात्मक में एक आएगा, वस्तुनिष्ठ एक आएगा। ठीक है, और निम्न धातु में प्रश्न एक आएगा। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आएंगे, 7 नंबर का आएगा। ठीक है, आगे चलो तो आगे नेक्स्ट में धातु और यौगिक। तीसरे लेसन में एक वस्तुनिष्ठ आएगा, एक रेगिस्तान वाला आएगा, 2 एक क्वेश्चन आएगा, लघुत्तरात्मक आएगा। ठीक है, उसके बाद चलो आगे, एक प्रश्न अति लघुत्तरात्मक आएगा। कुल 4 क्वेश्चन आएंगे, 5 नंबर का आएगा। ठीक है, इसके बाद चलो कार्बन यौगिक, उसके बारे में इसमें एक ही आएगा। इस प्रकार मतलब अलग अलग लेसन के अलग अलग दे रखा है इसमें। ठीक है ना। तो आपको पढ़ना क्या है, जो ज़्यादा लेसन ज़्यादा नंबर का है उसको पढ़ना। जैसे 5 क्वेश्चन 7 नंबर का है, इस पार्ट से है जैव में। ये कौन सा है, जैव में प्रजनन वाला, ये है, ज़्यादा नंबर का है। ठीक है, एक ये है। ठीक है, कौन सा कार्बन यौगिक, उनके यौगिक के बारे में। ठीक है, एक ये है। दूसरा बस अम्ल क्षार लवण का है। ठीक है, एक ये रहा। ठीक है ना। 8वां एक है प्रकाश है प्रवर्तन। आगे ये विद्युत वाला भी है। तो इस तरह मतलब ये आपको दिखा रखा है, तो आपको करना है। अब चलते हैं अपन मॉडल पेपर के तौर पर प्रश्नों को हल करने का। ठीक है, किस तरह का प्रश्न आएगा, अभी आपके एग्जाम चल रहे हैं तो उसके इसके अकॉर्डिंग ये आरबीएससी के द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया गया उसका सॉल्यूशन है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो, ठीक है, ये मॉडल पेपर है, विज्ञान का है। ठीक है, और 10वीं कक्षा का है। पूर्णांक आपका 80 नंबर का आएगा। 3 घंटे और 15 मिनट का आपका टाइम होगा। ठीक है, तो सर सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र नामांकन अनिवार्यता लिखे, सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न भी उत्तर दिए गई उत्तर पुस्तिका में लिखना है आपको। ठीक है, जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड या उन सभी के उत्तर एक साथ देना है। जैसे मतलब खंड ए है तो खंड ए के सारे क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन है तो 5 ही क्वेश्चन खंड ए के अंदर आपको देना है, ना कि मतलब एक छोड़ दिया फिर आगे चला के खंड ए का ऐसे लिख दिया तो थोड़ा ये इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, आपको चेक करने वाला नंबर कम देगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न क्रमांक अवश्य लिखे। ठीक है, जैसे पहला प्रश्न नंबर 1। ठीक है, इसे अंडरलाइन करना उसको। ठीक है, उसके नीचे उत्तर लिख के और आप, ठीक है, उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है ना, इस तरह आपको करना है। आगे चलो, अब शुरू करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखे। ठीक है, आपके पास ये एबीसीडी वाले हैं, बहुविकल्प है तो प्रश्न है आपके। ठीक है ना, इसमें मतलब 1 से 4 विकल्प आएंगे। तो पहला प्रश्न है, संकुचन के समय हृदय के अंदर रक्त के पश्च प्रवाह को रोकता है। ठीक है, तो पश्च प्रवाह को रोकने वाला क्या होता है, कौन होता है रोकने वाले? तो एक वाल्व, नीले की दीवार, आलंद की दीवार, उपरोक्त सभी। तो इसमें आएगा वॉल्व। ठीक है ना, ए, क्या आएगा, ए। अब चलो दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, एक न्यूरॉन में विद्युत संकेतों का रासायनिक संकेतों में परिवर्तन कहाँ पर होता है? ठीक है, तो ये कहाँ पर होता है? तो इसका उत्तर होगा आपको, देखो, कोशिकाएं में, तंत्रिका तंत्र में, तंत्रिकाक्ष में, ध्रुवमास्य में, कोशिका ध्रुव में। तो इसका आंसर होगा बे, क्या होगा, बे, तंत्रिकाक्ष में। ठीक है, आंसर इसका बे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का कार्य होता है। ठीक है, मानव मस्तिष्क का कार्य क्या होता है?
तो मानव मस्तिष्क का कार्य होता है सोचना भी होता है, संतुलन बनाना भी होता है, हृदय स्पंदन भी इसका होता है। इसमें जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है ना, इसमें उपरोक्त सभी आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी डबल आर डबल वाई जिनी संरचना का बाह्य लक्षण है, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा गोल हरा, खुरदरा पीला, गोल पीला, जुरीदार हरा। तो इसका आंसर होगा गोल पीला, ठीक है। कौन सा होगा? गोल पीला। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना, और इस प्रकार के वीडियो बोर्ड पेपर के जितने भी पेपर्स हैं, जितने सब्जेक्ट, उन सभी के पेपर को मैं आपके सामने हल करके दिखाऊंगा। और हो सकता है इसमें मतलब अगर 2-3 क्वेश्चन नहीं मिल जाए तो आपको फ़ायदा है, 2-3 क्वेश्चन भी मायने रखता है। आप कम टाइम में, आधा घंटे में अगर 3 क्वेश्चन का आपका सोल्यूशन मिल रहा है तो आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है? कार्य आपतन कोण आई का मान है, ठीक है, यह मान होता है, ठीक है। इसमें तो आपतन कोण का आई का मान होता है तो परावर्तन कोण के समान, किसके? परावर्तन कोण के समान, इसमें आएगा बे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, बेल आइकन को दबा देना ताकि आने वाले वीडियो आपके पास जल्दी से पहुंच जाए, और उसका नोटिफिकेशन मिलने से आपको नेक्स्ट वीडियो की जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। और अपने दोस्तों को, अपने पड़ोसियों को ताकि बताना, ताकि उनको भी थोड़ा फायदा हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्य आघातों से आँख की सुरक्षा कौन करता है? भी कौन करता है? पलक होती है, ठीक है, कॉर्निया होता है, परिचारिका होती है, रक्त पटल होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है? आंसर होगा इसका कॉर्निया। क्या होगा? कॉर्निया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। यदि किसी परिपथ में एक कॉलम आवेश को प्रभावित करने में 1 जूल का कार्य करना पड़ता है, तब 2 बिंदु के बीच विभवांतर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट और 4 वोल्ट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 वोल्ट, ठीक है, 1 वोल्ट होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, चालक तार का प्रतिरोध निम्न में से किस पर निर्भर रहता है? किस पर निर्भर रहता है भाई? देखो, तार की लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र में, उपरोक्त दोनों में से नहीं। तो इसमें होगा आंसर, इसका उत्तर होगा चालक तार की लंबाई पर, ठीक है, ए आएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वातावरण में लोहे के ऊपर भूरी परत चढ़ने की प्रक्रिया को कहते हैं, अपन बोलते हैं जंग लग गया, उसकी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा अपचयन, क्षारण, विकृत गंधीता और द्विस्थापन। तो इसका होगा संसारण। क्या होगा? बे, संसारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, 10वां क्वेश्चन है अभी के, ये 10वां क्वेश्चन है, C2CH3 COOH प्लस Na2CO3, ठीक है, रेगिस्तान प्लस H2O प्लस CO2 उपरोक्त अभिक्रिया में यौगिक हैं, ठीक है, ए यौगिक है। तो इसका आंसर होगा C2CH, ठीक है, 3COONA, बे आंसर होगा इसका, ठीक है। कौन सा होगा? बे आंसर, ये वाला, ठीक है, बे आंसर होगा इसका। अब आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन कह रहा है, धातुओं में संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्यागने पर किसका निर्माण करती है? ठीक है, किसका निर्माण करती है? तो इसका आंसर होगा धनायन का। क्या होगा? बे, धनायन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, O3 किसका रासायनिक प्रतीक है? O3 किसका रासायनिक प्रतीक है? तो ऑक्सीजन का नहीं है, CO2 होता है ऑक्सीजन का, ऑक्साइड का, आर्गन का, ओजोन का। तो इसमें क्या आएगा? ओजोन। क्या होगा? से, ओजोन का होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। धातुओं का दंतक्षय पीएच मान कितना होने पर शुरू होता है? तो इसका मान होता है 5.5,
ठीक है, से कम, इसमें आंसर होगा ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है भी पोष में नर जनन भाग का नाम होता है। पोष में नर जनन भाग का नाम होता है, तो क्या कहते हैं उसको? अंडाशय, वर्तिकाग्र, पुंकेसर और बाह्यदल। तो इसमें इसको कहते हैं पुंकेसर। क्या कहते हैं? से पुंकेसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 15 विद्युत चुंबक बनाया जाता है। विद्युत चुंबक किससे बना जाता है? ठीक है, किससे बना सकते हैं अपन? तो इसमें आएगा नरम लोहे की, ठीक है, नरम लोहे से। इसमें आएगा ब। कठोर लोहे से नहीं बना सकते हो, ठीक है, किसी प्रकार का लोहे से बना जा सकता है, ये भी नहीं है, नरम कठोर दोनों से। इसका आंसर होगा ब। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 रेगिस्तान की पूर्ति करिए। ठीक है, ये मतलब 15 10 15 क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें से भी 1 2 क्वेश्चन बचा दे तो आपको फायदा है। ठीक है, हम तो ये कोशिश करते हैं कि भी आपको अच्छी से अच्छी जानकारी मिले, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, बेल आइकन में दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 के पहला क्या कह रहा है कि लार में पाए जाने वाले एंजाइम को लारिये कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं भाई? इसमें आएगा टाइलिन और लाइसोजाइम। क्या आएगा? टाइलिन लाइसोजाइम। ठीक है, पहले का आंसर होगा। ठीक है, दूसरे का क्या है? दूसरा क्वेश्चन है प्रकृति में सबसे अधिक क्रिस्टल तत्व कौन सा है? इसका आंसर होगा पोटेशियम। क्या होगा? पोटेशियम है। ठीक है, पोटेशियम। ठीक है, इसका आंसर होगा मादा अंडाशय में अंडाशय की संख्या होती है, कितनी होती है? मादा में अंडाशय की संख्या 2 होती है। कितनी होती है? 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 नल के पीएच का मान होता है, कितना होता है नल के पीएच का मान? नल के पीएच का मान होता है 7। कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं। जल का अपवर्तनांक होता है, जल का अपवर्तनांक होता है, कितना होता है भाई? जल का अपवर्तनांक होता है 1.33। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वोल्ट मीटर को सदैव परिपथ में किस तरह के परिपथ में चलाना चाहिए? ठीक है, संयोजित करना चाहिए। तो वोल्ट मीटर को सदा समांतर, किसमें? समांतर क्रम में। ठीक है, समांतर क्रम में चलाना चाहिए इनको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भी सभी हरे पौधे एक नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता पाई जाती है को कहते हैं। तो उसके उनको क्या कहते हैं? उत्पादक। क्या कहते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार है। देखो, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अति लघु धनात्मक प्रश्नों के उत्तर एक या एक पंक्ति में देना। ठीक है, इसका एक शब्द में या एक पंक्ति में। इसका देखो 1 नंबर का सवाल है। ठीक है, सभी 1 नंबर के थे। अब क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है अभी दही में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम। दही में जो अम्ल है उसका रासायनिक क्या नाम है? इसमें आएगा लैक्टिक अम्ल। क्या होगा? लैक्टिक अम्ल। ठीक है, इसमें लैक्टिक अम्ल होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाई निम्नलिखित तत्वों के युग्मों के संयोजन से बनने वाले स्थिर द्विधारी यौगिकों के सूत्र दीजिए। Mg और Cl2। एम का मतलब होता है Mag मैग्नीशियम। क्या होता है? मैग्नीशियम। और Cl2 का होता है क्लोराइड, CHOLRIDE। इसका आंसर ये होगा। ठीक है, दूसरे का आंसर ये होगा। नेक्स्ट चलो आगे क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हीरा विद्युत का चालन नहीं करता है, क्यों? इसमें इसका आंसर थोड़ा बड़ा है, ठीक है, तो मैं आपको मौखिक रूप से बता देता हूँ। इसमें कार्बन परमाणु के बाहरी आवरण में किसी भी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। कितना होता है? 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 5 है तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? ठीक है, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक कहाँ से होती है? मस्तिष्क से। कहाँ से? इसका होगा मस्तिष्क, ठीक है, मस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर 6, प्लाज्मोडियम में जनन किस विधि के द्वारा होता है? क्या होता है? प्लाज्मोडियम में जनन किस विधि से होता है? तो इसका आंसर होगा अलैंगिक। क्या होगा? अलैंगिक, अलैंगिक विधि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है? ठीक है, तो इसका भी थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर तो मैं आपको मौखिक रूप से बता देता हूँ। गोलीय दर्पण किसी फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या होती है? गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है ना, ये इसका संबंध है। क्वेश्चन नंबर, मुख्य अक्ष को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 का क्या कह रहे हैं? मुख्य अक्ष को परिभाषित कीजिए। मुख्य अक्ष को परिभाषित करने का क्या है? थोड़ा लॉन्ग है इसका, तो मैं बता देता हूँ आपको मौखिक रूप से। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा या इन दोनों से जो रेखा गुजरती है उसे दर्पण के मुख्य अक्ष के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्या कारण है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है? इसका आंसर थोड़ा लॉन्ग है, तो मैं भी इसको मौखिक रूप से बता देता हूँ आपको। यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपस में मिलती हैं तो उस बिंदु पर एक ही क्षेत्र की दो दिशाएं होगी जहाँ वे मिलती हैं। यह नहीं हो सकता है, इसलिए क्षेत्रों की रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई या प्रतिच्छेद करती नहीं करती है, ठीक है। इसका आंसर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10, पर्यावरण में विघटन करने वाले जीवों की भूमिका लिखिए। पर्यावरण में विघटन करने वाले जीवों की भूमिका क्या क्या है? ठीक है, मैं बताता हूँ इसका आंसर मौखिक रूप से बता रहा हूँ। मृत जीवों को सरल अकार्बनिक यौगिकों में तोड़ देते हैं, जिसमें प्राथमिक उत्पादकों को पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं। ये पोषक तत्व के पुनर्चक्रण में सहायता करते हैं, ठीक है। इस प्रकार इसका ये तीसरा प्रश्न पूरा होता है। जो खंड ब है, खंड बे में जो अति लघुतरात्मक प्रश्न है, ठीक है, जिनकी क्षमता 50 शब्दों में देनी है, ठीक है, कम से कम 3-4 लाइन में देनी है। इन सभी का उत्तर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, क्योंकि ज़्यादा अगर दूंगा तो लॉन्ग हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका समाधान कर दूंगा। और हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहेगा। चैनल का नाम है द परामर्श, ठीक है, द परामर्श नाम से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।